नमस्कार। सम्मानित मंच को नमन। आज हम सभी डॉक्टर भावना कुंवर जी के बाल गीत संग्रह कूल कछुआ स्मार्ट कंगारू के विमोचन अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए हैं। इस आयोजन में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भावना जी को नवीन रचना के लिए हार्दिक बधाई। भावना जी ऑस्ट्रेलिया में रहकर हिंदी लेखन में सक्रिय हैं और साहित्य की अनेक विधाओं में रचना कर रही हैं। कविता लेखन में आपकी विशेष रुचि है और अब तक आपके अनेक कविता संग्रह प्रकाश में आ चुके हैं। इसी क्रम में नई पुस्तक बाल गीतों पर आधारित है, जो बाल मनोविज्ञान को आधार बनाकर लिखी गई कविताओं से समृद्ध है। वर्तमान परिवेश बच्चों को तकनीक और संचार से जुड़ने को आकर्षित करता है और वह उन तकनीकों से बहुत जल्दी ही सहज हो जाता है। इस सहजता के दुष्परिणाम घर घर देखने को मिल रहे हैं। एक सजग रचनाकार बच्चों को उनकी ही भाषा में उन तकनीकों से दूर रहने को कैसे प्रोत्साहित कर सकता है, इसका प्रमाण भावना जी के मोबाइल नामक गीत में मिलता है, जहां वे कहती हैं, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, मोबाइल ना छूता हूँ, रोज़ पार्क में जाता हूँ, सेहत खूब बनाता हूँ, जब बड़ा हो जाऊँगा तब ही इसे खूब चलाऊँगा, ज्ञान बढ़ाएगा मेरा तो अपना दोस्त बनाऊँगा। तो हम इस कविता में पाते हैं कि कितनी सहजता से भावना जी ने बच्चों को एक सीख दी है कि मोबाइल से दूर रहना चाहिए। बाल गीत संग्रह का एक दूसरी कविता जो मुझे बहुत पसंद आई वह बीज नाम से है और इसमें बीज में भी बाल मन के मनोभावों को अभिव्यक्त किया गया है और बालक को पर्यावरण से जुड़ने के भाव की प्रेरणा से संबंधित यह कविता है कि कैसे पौधा प्रकृति में आता है और हमारा जीवन साथी बन जाता है। इन्हीं भावना को भावना जी ने इन शब्दों में बांधा है। बीज मैं मम्मी से एक लाया, मिट्टी में फिर उसे दबाया, बादल ने नन्ही बूंदों से उस पर अपना जल बरसाया, सूरज की जब पड़ी रोशनी नन्हा अंकुर बाहर आया, थोड़ा सा फिर झुककर उसने अपना कोमल हाथ बढ़ाया, उससे मिलकर मैंने भी तो प्यारा सा एक दोस्त है पाया। तो हम पाते हैं कि इस बाल गीत में संवेदना कितनी गहराई से प्रस्तुत हुई है और प्रकृति में पेड़ पौधों की उत्पत्ति को बहुत ही सहजता से यह कविता अभिव्यक्त करती है। साथ ही साथ में इस प्रक्रिया में व्यक्ति और पर्यावरण के सामंजस्य को भी चित्रित किया गया है। यह कविता पढ़कर हमारे मन में एक पूरी प्रक्रिया का चित्र सामने आ जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भावना कुंवर जी पेड़ ना काटें नए लगाएं नामक कविता के माध्यम से गंभीर विषय पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ों के महत्व पर बहुत ही प्रासंगिक बात करती हैं और लिखती हैं, पौधा बड़ा हुआ सीना ताने खड़ा हुआ, पौधा बड़ा हुआ सीना ताने खड़ा हुआ, राहगीर जब थक जाएं छाँव देख वो सुस्ताएं, लदी फलों से शाखाएं पंछी बैठे फल खाएं, चलो कसम हम मिलकर खाएं, पेड़ ना काटें नए लगाएं। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि भावना जी ने इस कविता में पर्यावरण को ध्यान में रखकर बहुत ही सार्थक पंक्तियां लिखी हैं। इस संग्रह के सभी गीतों में एक लयात्मकता है जो बालकों के लिए बहुत आवश्यक है और बाल मन को निश्चित तौर पर वो प्रभाव डालने वाली हैं। इसके साथ ही साथ कविताओं के साथ जो चित्रांकन हुआ है वह भी बहुत आकर्षक, विषयानुकूल और मन भावन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाल साहित्य ही एकमात्र साधन है जो बच्चों को उच्च जीवन मूल्यों
की तरफ ले जाने में मददगार साबित हो सकता है और भावना कुंवर जी ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है। उनके गीत बालक को संस्कार, जीवन जीने की राह, आत्मविश्वास, स्वावलंबन, राष्ट्र प्रेम और परिवेश को समझकर सकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। भावना कुंवर जी और इस पुस्तक के प्रकाशक को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने हिंदी जगत को बहुत ही सार्थक कृति उपलब्ध कराई है। जय हिंद, जय हिंदी, धन्यवाद।